दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश का मामला सामने आया है। आपका आरोप है कि विकासपुरी में रोड शो के दौरान ये हमला किया गया। पार्टी के नेताओं ने इस हमले के लिए सीधे विरोधी दलों पर उंगली उठाई है। इस घटना के बाद आपके प्रमुख नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप नेताओं का कहना है कि वे इस हमले के बाद भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को मिलने वाले जन समर्थन को बरकरार रखते हुए विरोधियों के किसी भी मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उसी दिन यानी 25 अक्टूबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती, इसलिए गंदी राजनीति कर जान लेना चाहती है। जिसके जवाब में बीजेपी ने विकासपुरी में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला होने के आपके दावे को बेबुनियाद करार दिया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके तहत आप जनसंपर्क अभियान चला रही है। दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पद यात्रा निकाल रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों पदयात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में केजरीवाल सहित आपके अन्य नेता भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पदयात्रा करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बीते शुक्रवार यानी 25 अक्टूबर को दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले के बाद आपने आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी ने अपने गुंडों के माध्यम से कराया था। पार्टी ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को नहीं रोका। अब इस हमले को लेकर आपके कई दिग्गज नेताओं ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने देखा है कि चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला बीजेपी का ही निकला है और बीजेपी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी साजिश बीजेपी की है। बीजेपी की गंदी राजनीति कितनी गिर सकती है। पिछले 2 वर्षों में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी इंसुलिन रोककर उनको मारने की साजिश रची और जब कोर्ट ने रिहा कर दिया तो बीजेपी अपने गुंडों से हमला करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति कहां तक गिर सकती है, उसका प्रमाण आज दिल्ली वालों को मिल गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी की विकासपुरी की पदयात्रा में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस हमले को कायराना करार दिया और इसके पीछे विरोधी दल का हाथ बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा जब ईडी, सीबीआई और जेल से काम नहीं चला तो अब बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल पर हमला करवा रहे हैं। ये तो हद हो गई है। ये आज देश का माहौल है कि कोई आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको खत्म करने की हर कोशिश की जा रही है। आपने सीबीआई इस्तेमाल कर ली, आपने ईडी इस्तेमाल कर ली, आपने जेल में रख लिया, दवाई बंद कर दी और अब हमले कराए जा रहे हैं। क्या इस आज़ाद देश के अंदर आज अपोजिशन की आवाज़ को इस तरह से दबाया जाएगा? ये बहुत बड़ा मामला है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। इस तरीके की कायराना हरकत हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ भी हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। इन आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल पर कोई हमला नहीं हुआ है। ये जन विरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने से धीरे धीरे और बढ़ रहा है।
दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि स्थानीय जनता केजरीवाल से पानी की समस्या की शिकायत करने गई थी। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायक को वही गंदा पानी पीने को कहा, जिस पर केजरीवाल बौखला गए और इस पूरे घटनाक्रम को हमला करार दे दिया। जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहाँ की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं, और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है, और दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ हो। इससे पहले 2013, 2014 और 2019 में भी उन पर हमला हो चुका है। फिलहाल इस हमले में जिस आरोपी का नाम सामने आ रहा है उसका नाम रोहित सहरावत बताया गया है और उसकी प्रोफाइल के मुताबिक वो व्यक्ति दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। साथ ही सवाल उठता है कि क्या वास्तव में बीजेपी केजरीवाल को अपना तगड़ा प्रतियोगी मानती है? क्या वो अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाकर सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।